एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडवेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग एक सिंपल सा सी कोड अपने वीएस कोड में लिखकर और कैसे उससे कंपाइल करते हैं और फिर कैसे फाइनली उसको एग्जीक्यूट या रन करते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये एक सिंपल सा कोड सी कोड लिख रहे होंगे वीएस कोड में फ्रॉम स्क्रैच, राइट। और फिर देखेंगे कि कंपाइलेशन का कमांड क्या है ताकि जो हमने कोड लिखा है, राइट, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाए और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे, राइट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। ये आपके वीएस कोड का इंटरफेस होगा, राइट। तो तुम्हें अब एक फोल्डर खोलना है, राइट। तो फोल्डर खोलने के लिए तुम फाइल ऑप्शन पे जाओ, ओपन फोल्डर पे जाओ। ओपन फोल्डर में तुम कोई एक फोल्डर सिलेक्ट करो, राइट। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, यूट्यूब में गया और सी ट्यूटोरियल कोड को ओपन किया, सिलेक्ट किया। अब मैं एक्सप्लोरर पे जाऊंगा और ये हमारा न्यू फोल्डर ओपन हो गया, सी ट्यूटोरियल कोड, राइट। अब हम यहाँ से न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल का नाम देते हैं ट्यूट4, क्योंकि ये हमारा 4th लेक्चर है आई गेस, इसीलिए हम लोग ट्यूट4.c। और एक बात, हम लोग सी का कोड लिख रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ट्यूट4.c उसका एक्सटेंशन होगा, राइट। तो ट्यूट4 क्या है, एक फाइल नेम है, राइट। फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक ट्यूटोरियल.c, इवन c.c भी हो सकता है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है ना, बस एक्सटेंशन में .c होना चाहिए, राइट, ताकि ये हमारे फाइल सिस्टम को मालूम हो जाए कि एक्चुअली में ये एक सी फाइल है, राइट। ओके, तो ये हमने इंटर हिट किया तो ये हमारे पास ये इंटरफेस आया। अब हम इसको हाइड करेंगे। अब हम लोग कोड लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पहले हम लोग का एक प्री प्रोसेसर होगा, जो कि हम लोग एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे होंगे stdio.h में, और फिर हम लोग अपना मेन फंक्शन लिखेंगे जहाँ से कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, राइट। तो ये मेन फंक्शन का खासियत है, राइट। तो हम लोग प्रिंटफ लिखेंगे। प्रिंटफ में मैंने लिखा हेलो, दिस इज माई first C code that I am writing, okay, that I am writing, fine। और ये हम लोग /n देंगे। ओके, तो अभी के लिए इसको हटाते हैं, फिर हम लोग देखें कि एक्चुअली में इसका रोल क्या है। ये मैंने किया और फाइनली मैंने रिटर्न 0 किया। ये कोड हमने लिख लिया, फर्स्ट कोड एवर, राइट। तो इसमें डू नोट कि ये हमारा प्री प्रोसेसर कमांड है, ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन है, जो कि का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये जो भी स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर है ना, ये हेलो दिस इज माय फर्स्ट सी कोड, ये आपके टर्मिनल पे इनपुट करता है, राइट। तो ये फंक्शनलिटी है प्रिंटफ फंक्शन का। तो प्रिंटफ फंक्शन का ये फंक्शनलिटी कहाँ से आया, ये हेडर फाइल से है, राइट। अगर हेडर फाइल को हटा दो तो प्रिंटफ का जो भी फंक्शनलिटी है वो हम यूज़ करने में असक्षम हो जाएंगे और वो एरर शो करेगा, राइट। तो अगर आपको एक डेमो करो तो सबसे पहले ये कोड सही है, राइट। तो इस कोड को हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से पहले इसको सेव करते हैं। तो सेव करने का शॉर्टकट है Ctrl+S, राइट। कंट्रोल और S दबाओ तो वो आना है, राइट। तो टर्मिनल क्या है, टर्मिनल पे आने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और न्यू टर्मिनल पे प्रेस करूँगा तो ये हमारा टर्मिनल आ गया। डू नोट कि ये हमारा फाइल का पाथ है कि मैं यूट्यूब के अंदर सी ट्यूटोरियल कोड में हूँ, राइट। अब अगर हमें कंपाइल करना है, राइट, उससे पहले टर्मिनल का काम क्या है। तो टर्मिनल एक इंटरफेस है कोडर और कंप्यूटर के बीच। तो कोडर जो है या फिर यूज़र जो है वो इनपुट देगा टर्मिनल के थ्रू और कंप्यूटर जो है वो आउटपुट देगा टर्मिनल पे ही, राइट। फॉर एग्जांपल, तो पहले हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन का जो कमांड है उसको तुमको ध्यान में रखना होगा। तो कमांड जो है वो है जीसीसी एक कंपाइलर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक जीसीसी नाम का कंपाइलर है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फाइल नेम है ट्यूट4.c वो जीसीसी कंपाइलर से कंपाइल हो जाए। तो ये मैंने इंटर हिट किया तो कोई कुछ एरर नहीं आया, इसका मतलब कंपाइलेशन सक्सेसफुल रहा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो ये एक a.exe एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आया। एग्जीक्यूटेबल मतलब तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो भी कोडर ने कोड लिखा, जब हम उसका कंपाइलर के थ्रू पास करते हैं
तो वो बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है, तो वो a.exe वही है, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में या फिर मशीन लैंग्वेज में। तो ये एक्चुअली में a.exe फाइल है जहाँ से कंप्यूटर तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस को समझेगा। तो मैंने सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया है कि देखो भाई हमें कंसोल पे हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट सी कोड दैट आई एम राइटिंग प्रिंट करो। तो मैं उसके लिए करूँगा a.exe, सिर्फ टाइप किया और एंटर हिट किया, तो ये देखो मेरे पे आउटपुट आ गया जॉइड, राइट। तो यहाँ पे आया हेलो दिस इज़ माय सी कोड दैट आई एम राइटिंग, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करूँ, इसी को थोड़ा सा चेंज करूँ, दैट हाय दिस इज कोडवेयर्स, ओके। तो अगर मैं इसको फिर से कंपाइल करूँ, अब देखो तो मैंने कोड में कुछ चेंजेस लाया, राइट। तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने के लिए हमें फिर से कंपाइल करना होगा, राइट, क्योंकि छोटे चेंजेस के लिए भी हमारा जो मशीन कोड होगा, मतलब a.exe फाइल होगा, वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग पहले सेव करेंगे, चेंजेस के बाद फिर से हम लोग gcc कमांड लिया और tut4.c यहाँ पे हिट इंटर कर दिया, अभी भी कोई एरर नहीं आ रहा है। और फिर मैं a.exe किया रन, तो ये आ गया हेलो दिस इज कोडवेयर्स, राइट। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग इसी कोड में कमेंट देखते हैं कि कमेंट हम लोग कैसे ऐड करते हैं, और फिर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि कुछ मतलब डिफरेंस आ रहा है क्या, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग यहाँ पे कमेंट देते हैं और इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं, राइट, क्योंकि कमेंट का काम है कि अपने कोड को एक्सप्लेन करना, ताकि अगर कोई दूसरा हमारे कोड को देखे तो उसको आइडिया हो कि आखिर इस कोड में हो क्या, राइट। तो हम लोग को मालूम है कि जो भी हम लोगों ने कोड यहाँ पे लिखा है #include stdio.h, राइट, वो एक्चुअली में है क्या, वो एक्चुअली में एक प्री प्रोसेसर कमांड है which includes the header file, for this C कोड, राइट। तो ये हुआ, राइट। अब कमेंट में हम अगर मेन फंक्शन को अगर हमें एक्सप्लेन हो, तो मेन फंक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मेन इज द फंक्शन from where the actual execution of the program starts, right? Okay. Printf क्या है? Printf is also a function like main, but this has different functionality, right? तो printf का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शनैलिटी है, वो ये है कि कंसोल पे आउटपुट देना। तो जो भी मैंने printf के अंदर इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमने लिखा है डबल कोट्स के अंदर, राइट, तो वो टर्मिनल पे आउटपुट हो जाएगा, राइट। अब अगर हमें रिटर्न 0 को एक्सप्लेन करना हो, तो हम लोग इसको हम लोग करेंगे कि दिस return is the statement which returns the integer value, returns some value when the function ends, right। तो ये हो गया हमारा फुल कमेंट, राइट। अब अगर हम लोग देखें कि जैसा कि हम लोगों ने इसी कोड को रन किया था विदाउट कमेंट्स, तो हमारा आउटपुट आया था हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट सी कोड दैट आई एम राइटिंग, राइट। लेकिन अब मैंने जब कमेंट दिया, राइट, तो कमेंट का खासियत यह है कि कंपाइलर इन कमेंट्स को इग्नोर करता है, राइट। इसका मतलब ना ही इसको एग्जीक्यूट करेगा, ना ही इसको कंपाइल करेगा। ये कमेंट्स हमारे रेफरेंस के लिए हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि अगर हम बाद में आएँ और इस कोड को देखें तो हमें आइडिया हो कि हाँ ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है जिसका फंक्शनलिटी ये होता है, राइट। तो ये आप अपने कोड में कमेंट्स दे सकते हैं ताकि आपका कोड दूसरों को भी पढ़ने में अच्छा लगे और आसानी हो, राइट, और आपके लिए भी आसानी हो, राइट। तो अब हम लोग इसको सेव किया। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे कि हम लोग कंपाइल कर रहे होंगे जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम लोग a.exe को रन करते हैं, तो ये हुआ हमारा
आउटपुट, राइट? तो आउटपुट हमारा सेम था जो हम लोगों ने सेम आउटपुट है जब हमारे पास कमेंट्स नहीं थे, राइट? तो इसका अर्थ हो गया कि कमेंट के आने और रहने और नहीं रहने से कोई कंपाइलर को फ़र्क नहीं पड़ता है, आउटपुट सेम रहेगा। कमेंट्स हमारे रेफरेंस के लिए, राइट? ओके, so I hope you have understood the basic structure of the C program और आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सी लैंग्वेज में डीप डाइव कर रहे होंगे कुछ टॉपिक्स में, जैसे कि प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या है, राइट? और फिर देखेंगे कि एरर कैसे आते हैं, फिर अगर एरर आता है तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं, एरर क्यों आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे, राइट? ओके, तब तक के लिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी